डॉक्टर माना हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं कि डॉक्टर माना के निशाने पर आज कौन है। जी डॉक्टर माना, पहला कौन है? सबसे पहले है राइली रसो। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1989 और स्टार के हिसाब से आप लिब्रा लगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1। अच्छा, इनकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन तो है लेकिन एरोगेंस की तरफ अब ये जाते जा रहे हैं। एग्रेशन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते या इमोशनल इंस्टेबिलिटी का शिकार होते हैं तो ऑफ कोर्स वो फिर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आने लगता है। तो छोटी सी बात इनसे यही कहूँगी कि जो भी आपने रिसेंटली कोई चॉइस ली है इसमें मेंशन है दैट वाज एन अनवॉइस चॉइस और आपको जो है वो थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए और आपने जो भी काम कर लिए हैं उसको दोबारा से गो थ्रू करें, दोबारा से देखें कि आपने क्या गलती की है और कहाँ गलती की है और कितनी कैपेसिटी की है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट लर्न व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। कोई बहुत अच्छा मोटिव आपका रिकग्निशन में आ सकता है लेकिन वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ एक टैबू का हिस्सा भी बनेगा। कलर्स जो हैं वो आपके ब्लू एंड येलो हैं। ठीक है जी। और आपने क्या बताया था, एरोगेंट हो गए थोड़े? हाँ, एरोगेंस इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है लेकिन अब वो निकल कर आता जा रहा है। वो कहते हैं इक़्तिदार की ख्वाहिश आपको मार देती है। हाँ, लेकिन हम तो ये कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। ठीक है जी, अगला कौन है? नेक्स्ट है कामरान गुलाम। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1995। आपकी डेट ऑफ बर्थ है लिब्रा, आपका स्टार है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 8 हुए और बड़ी सीमलेस कनेक्टिविटी है। आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। एग्रेशन आपकी पर्सनालिटी में नज़र आता है, आपकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आता है, बट उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। कोई बहुत प्रॉमिसिंग वेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई बहुत ज़बरदस्त सा कोई बिजनेस प्रॉमिस जो आपने किसी से किया था या किसी ने आपसे किया था वो पाया तकमील तक पहुँचेगा। पैसे आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, बट द इम्पॉर्टेंट तरीन बात कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं वो बहुत सोच समझ के करने हैं। इसी मौके पर आपसे कोई किसी गलत जगह पर सिग्नेचर करवाए जा सकते हैं और बाद में आपको उसके हवाले से कुछ ब्लैकमेल किया जा सकता है या आपके पैसे डूब सकते हैं। तो थोड़ा सा एनालिटिकल ब्रेन तो यूज़ करें लेकिन साथ साथ इमोशनल ब्रेन भी यूज़ करें। बहुत करीबी दोस्त आपको बहुत ज़बरदस्त बिजनेस डील बताते हैं लेकिन वो हमेशा आपके हक़ में बेहतर नहीं होता। तो कहते हैं ना कि भाई के साथ भी अगर आप बिज़नेस करें तो आप उसकी लिखत पढ़ा ज़रूर करें। आप भले कितना ही भरोसा करते हैं उस शख्स पर जो आपको बिज़नेस वेंचर की डील दे रहा है या आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आप उसको हर एंगल से देखें ज़रूर। किसी बिजनेस एनालिस्ट को कनेक्ट कर लें, दैट वुड बी सो ग्रेट। कलर्स हैं आपके ब्राउन एंड ग्रीन। ब्राउन एंड ग्रीन। और जैसे कहती है डॉक्यूमेंट बहुत देख के साइन किया करें, कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट। अब मैं सोच रहा था किसी की शादी हो रही हो वो तो परेशान हो जाएगा, निकाहनामा साइन करूं नहीं करूं, डॉक्टर माना ने मना किया था, लेकिन ये बिजनेस की बात कर रही है, यही है ना? वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो क्योंकि अगर किसी का निकाह हो रहा हो तो इस बात से घबरा सकता है कि डॉक्टर माना ने कहा कोई भी डॉक्यूमेंट देखभाल के साइन करो, तो वो तो डर के मारे निकाहनामा साइन नहीं करेगा, कबूले पे रुक जाएगा वो तो। अच्छा, निकाहनामा बड़ा डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट होता है हमारे यहाँ, उसको लोग पढ़ने नहीं देते, स्पेशली फीमेल्स को, और बहुत सारे पेजेस जो हैं उसके ऊपर मौलवी साहब खुद ही उसके ऊपर लाइंस डाल देते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपकी पूरी जिंदगी भर की बात होती है। निकाहनामा भी पूरा पढ़ के साइन करना चाहिए आपको, हमको पता होना चाहिए, दैट्स द पार्ट ऑफ द मैरिज। आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता कि आपके क्या क्या हुकूक है, आप उसी वक्त आप जो लिखवा सकते हैं तो लिखवा सकते हैं, वरना आप जिंदगी में उसमें कुछ चेंज नहीं करवा सकते। मेरे पास एक केस आया था, छोटी सी बात, कि उन्होंने निकाहनामा में उन खातून ने ये मेंशन करवाया था कि कुर्बानी का जानवर घर में नहीं ज़िबा किया जाएगा। चलें जी, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये शो जो है ये स्पोर्ट्स शो है, ये शादी की तरफ जाता जा रहा है।